This conference will now be recorded. सर क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या बता रहे थे? बताया आप लोग हैं? वाह, क्या बोले सर? बोलो, जब होता है तो प्रूफ भी हो जाएगा ना। देवजीत सर। एक्सेल इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। वेरी गुड। मतलब जिससे सब कुछ चल रहा है उसी को क्यों पढ़ाते हैं? चलो, कॉपी कर लिए? सर आप बोलेंगे तब ना। इंतजार कर रहे थे, पहले थोड़ा सा गपशप कर ले। भाई सिस्टर है। हो गया? जाओ घर जाओ। हो गया ऑनलाइन वाले? होगा। तो आज से हम लोग एक्चुअल एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। अगर एक्सेल में हम लोगों ने फंक्शंस को नहीं यूज किया तो फिर क्या किया? तो एक्सेल को जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि बेसिकली हमारा वर्कलोड को इजी करता है, हमारा काम को
फास्ट कर देता है, जो काम हम लोग सारे दिन में करेंगे उसे वो कुछ समय के अंदर ही करके दे देगा। तो ये सारे काम को वो कैसे कर पाएगा? तो वो ये सारे काम को करने के लिए बहुत सारे फीचर्स यूज करता है, जिसमें से एक फीचर्स होता है फंक्शंस फॉर्मूला। तो एक्सेल में लोड्स एंड लोड्स ऑफ फंक्शंस होता है, जिसमें से कुछ फंक्शन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फंक्शंस को आप यूज करोगे वो किसी हेडिंग्स के अंदर आएगा, जैसे मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन या मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, सम, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंटीजर, देखो ठीक से गिर नहीं जाना, ठीक है? तो सम, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंटीजर, तो ये सारे फंक्शंस जो है ये किस कैटेगरी के फंक्शंस है? ये मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी के फंक्शंस है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिक्स रिपोर्ट, हमें जानना है कि ये स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, ये स्टेट में कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, कोविड केस क्या है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट हो गया। तो इस तरह का रिपोर्ट के लिए हम लोग को स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, जिसमें से हम लोग को यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस को यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। तो ये सारे फंक्शंस को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हम लोग कुछ फंक्शंस को आज सीखेंगे, ठीक है? तो चलो पहले मैं एक डेटा बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन वाले साउंड क्लियर है? यस सर। यस सर। नहीं क्लियर होगा तो फिर गो टू मीटिंग को कंप्लेन कर, मुझे नहीं। यस सर क्लियर है। हाँ, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सर आपका साउंड जो है ना रोबोट की तरह लग रहा है, इसी की बोल रहे हैं वो। गो टू मीटिंग में अगर सेटिंग नहीं हो रहा है ठीक, तो इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या लिखा मैंने? नंबर। ये नंबर को मैंने सेंटर अलाइनमेंट में कर दिया। सेंटर अलाइनमेंट में करने के बाद सर आवाज क्लियर नहीं है। सर फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर आपका आवाज क्लियर नहीं है, वीडियो सब चीज ठीक है, आवाज क्लियर। क्या प्रॉब्लम है भाई? हेलो हेलो। यस सर। हेलो सर। ठीक है अभी? सर आवाज नहीं हो रहा है। सर फटा हुआ आवाज। हाँ आपका आवाज फट जा रहा है। अरे वो गो टू मीटिंग का ये सर तो कोई आईडी है। क्लास में, मतलब कोई क्लास में कि जो अपना फोन से ज्वाइन कर सकता था, वो आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा। आप लोग जो प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, ये एवरीडे बेसिस में प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअल में ना। ये जो गो टू मीटिंग का ऐप है, ये ऐप को जब से उन लोगों ने अपडेट किया ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करके लाया है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। सर और कोई अपडेट नहीं आ रहा है वोटिंग मीटिंग में? देखो मैं नेक्स्ट वीक से, मंडे से दूसरा कुछ ऑप्शन निकालता हूँ, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर मंडे वरना हाँ, सर। आप जूम ऐप को यूज कर सकते हैं, जूम से भी आराम से होता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। हाँ, Zoom में एकदम आराम से हो रिकॉर्डिंग सकता है, पर कैसा का है वो? एक लिमिटेशन है। वो Zoom का क्या लिमिटेशन है बोलो तो? वो तो जूम का 100 का लिमिटेशन है ना, अगर आप प्रीमियम परचेज करते हैं, वरना इन नहीं, जनरल में टाइम लिमिटेशन है। हाँ, टाइम टाइम लिमिटेशन लिमिटेशन है। यस, हर आधे घंटे में ना वो मीटिंग एंड हो जाता है। तो गूगल मीट। गूगल यार मीट का रिकॉर्डिंग भी कैसा वही हो गया? लिमिटेशन है। गूगल मीट का भी वही लिमिटेशन है। गूगल मीट में क्या होता है पता है? गूगल मीट 1 घंटे का चलता है, बट उसमें आपका रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं है। हाँ वही तो। तो हम लोगों के जो शेखर सर है उनसे बात करते हैं, वो कुछ सॉल्यूशन बताते हैं हम लोग को। तो हम लोग कुछ नया सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन करते हैं। नहीं, ऑब्वियस मैं आप लोगों को नेक्स्ट मंडे
या फिर नेक्स्ट मंडे से ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ सो दैट आप लोगों का ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ओके सर, थैंक यू बाकी सर। क्या करें, अभी साउंड आ रहा है, कर सकते हैं ना क्लास? सर नहीं सर, क्लास तो बहुत कर ही सकते हैं, पर बहुत डिस्टर्बिंग नॉइज है, मतलब वो हम लोग के लिए हार्मफुल है बहुत। अरे एकदम मीटिंग नहीं नहीं, अभी मैंने क्लास लिया है, एक आईडी में एक मतलब टाइप से नोटिस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सर हम लोग का 8 जन का सर क्लास, नया। हम लोग 8 जन का वॉइस एक्सचेंज ठीक हो रहा है सर, आपका ही क्लियर नहीं हो रहा सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। क्या करोगे बोलो तब? सर नया गो टू मीटिंग आईडी दीजिए ना। अरे नया गो टू मीटिंग अरे आईडी तो कहाँ वो से? तो ऐप में इशू है ना, ऐप में इशू होने से तो। में प्रॉब्लम है बाबू, आईडी में प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। सर आपका वॉइस अब अभी अब ठीक है। ठीक हो गया, रुको रुको 2 मिनट वेट करो, वापस से सॉल्यूशन खराब अगर हो हो गया। आता है तो ठीक, ऐसे करते करते क्लास हैम्पर हो रहा है। नहीं सर मैं मंडे हंसी एक आ रहा है हम लोग ऐप को। ढूंढता हूँ, रुको। ऐसा नहीं है, हजार एक तरह का ऐप है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे हम। अरे बाबू उसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। आई और डी बोले 376 440 821। रुको सर, अपने मोबाइल में कनेक्ट करके देंगे। सर यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इसलिए नहीं तो क्लास आज कर लेता ऑफलाइन क्लास आप। आपका करने से नहीं हो रहा, आपको सबको करना होगा। हाँ सर। रुको रुको सर, देखिए। हेलो। यस सर। अभी आ रही? हाँ सर, हाँ सर, अभी आ रहा है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ डिवाइस चेंज करने से ठीक आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, कम करना होगा, बहुत ज्यादा है। कम करना। ठीक है, आप लोग बोलो कुछ। हाँ सर क्लियर, आवाज क्लियर है सर। चलो ठीक है। चलो आज का क्लास तो फिलहाल हम लोग इस एप्स के थ्रू कर लेते हैं, बट ये ऐप को जल्दी टाटा बाय बाय करना होगा, ठीक है। यस सर। चलो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे दिया आप लोगों को नंबर्स, ठीक है। तो मुझे पता चला कि आप लोग बहुत अच्छे हो मैथमेटिक्स में, सही सुना है ना मैंने? तो चलो हमें कुछ स्क्वायर रूट बताओ तो आप लोग। 49 का क्या स्क्वायर रूट होता है? 7। क्या हो गया? वेरी गुड। 7 स्क्वायर 7। हाँ। हाँ इसी के लिए तो मैंने बोला आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हो। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 सर। 10। 10। 4565 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 70। बोलो क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे। 7850 4982। तो ये कुछ सर डेसिमल नंबर्स में है, आ रहे हैं। आने दो ना, क्या है। तो ये कुछ नंबर्स है जिसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो खाता पेन निकालो और शुरू हो जाओ। कितना समय लगेगा निकालने में सारे नंबर का स्क्वायर रूट? 15 मिनट। हाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सर।
एक्सेल क्या बोलता है पता है? एक्सेल बोलता है कि ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट आप नॉट मोर देन 15 सेकेंड में निकाल सकते हो। आप अगर एक्सेल को ये काम देते हो ना, तो वो आपको 5 to 10 सेकेंड के अंदर ये काम को कर देगा। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग हमारा जो काम को सारे दिन में यूज करते हैं, एक्सेल उसे घंटों में करके दिखा देता है। तो ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होता है? तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है ना with the help of functions, formula and other Excel features। तो आप लोग जहां पे एक्सेल में ये सारा एप्स देख रहे हो, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, उसी पे एक टैब देखो, फॉर्मूलाज बोलकर एक टैब दिखता है। तो फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको एक फंक्शंस का लाइब्रेरी मिलता है, जो मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था। जैसे हम लोग बुक्स का लाइब्रेरी देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आप लोगों को वहां पे मिलते हैं, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे फंक्शंस का एक लाइब्रेरी मिलता है, जहां पे हम लोग देख पाएंगे रिसेंटली यूज फंक्शंस, फिनेंशियल हेडिंग्स के अंदर क्या क्या, फिनेंशियल फंक्शंस हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आता है, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो बहुत सारा फंक्शंस हम लोगों को मिलता है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। और ये सारे फंक्शंस में अगर वो नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा हम लोग को मोर फंक्शंस के अंदर। ये सारे फंक्शंस में अगर नहीं मिलता है तो वो मोर फंक्शंस के अंदर जाकर हम लोग को मिलेगा। तो इतने सारे हेड्स ऑफ फंक्शंस दिया गया है, जिसमें हम लोग 1000 एक तरह का फंक्शंस को यूज करके हमारा काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट जानना है। तो एट ए टाइम वो हमें सारे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बताएगा। एट ए टाइम वो हमें जब बताएगा, वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट को बताएगा, और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट को जानने के बाद जब हम लोग उसे ड्रैग करेंगे तो वो बाकी सारे का स्क्वायर रूट हम लोगों को बताएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूं, अभी भी ये कह रहा हूं कि जो भी फंक्शंस आप लगाते हो वो फर्स्ट सेल को लेकर करना। जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो किसका फाइंड आउट करेंगे? 49 का। तो जब आप 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके ड्रैग करोगे तो फिर वो सारे का स्क्वायर रूट बताएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, तो एक कान से हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब ये सारे फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो अभी हम लोग जो ग्रुप ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कौन सा फंक्शंस के अंदर है हम लोग? मैथ्स एंड ट्रिक। तो मैथ्स एंड ट्रिक में मैंने सबसे पहले लिखा है सम, राउंड, राउंड अप, बट मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ? स्क्वायर रूट से कर रहा हूँ। तो उसका कुछ कारण है। तो हम लोग यहाँ पे ये कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? B2 पे A2 का जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग होम से फॉर्मूलास टैब में जाएंगे, फॉर्मूला टैब से मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स एंड ट्रिक जो हेडिंग है उस पे जाएंगे। मैथ्स एंड ट्रिक हेडिंग के अंदर आप लोग A से लेकर Z तक का सीरीज देखोगे, तो SQRT स्क्वायर रूट मतलब हम लोगों को जाना पड़ेगा S सीरीज में। तो S सीरीज में जब जाते हो तो बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा, उसी पे आप लोगों को एक फंक्शंस मिलेगा SQRT बोलकर। क्या फंक्शंस मिलेगा आप लोगों को? SQRT। तो इतना बड़ा बड़ा नाम रहता है, तो सारे का नाम कहाँ से लेगा? तो इसी के लिए हर एक नाम का कुछ शॉर्टकट सेट कर देता है। स्क्वायर के लिए SQRT के लिए रूट। ठीक है, तो इस तरह से एक शॉर्टकट सेट कर दिया। तो जब आप ये SQRT फंक्शंस, स्क्वायर रूट फंक्शंस में क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फंक्शंस का बॉक्स आएगा। अब वो सिंपल एक बात पूछेगा, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट आपको जानना है? तो क्या बोलोगे आप लोग? 49। तो वो 49 बोलकर कुछ नहीं करेगा, वो आप क्या बोलोगे? A2 सेल। अगर आप 49 बोलते हो तो सिर्फ 49 का ही वो स्क्वायर रूट बताएगा। बट अगर आप A2 बोलते हो तो A2 में अभी 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट बताएगा। अगर उसे आप चेंज करते हो तो वो आपको रिजल्ट भी चेंज करके दिखा सकता है, क्योंकि आपने बोला कि जो A2 सेल में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट बताने के लिए। तो जैसे ही आप ओके करते हो, जैसे ही आप ओके करते हो, आपको वो 49 का स्क्वायर रूट बता देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, अब जैसे ही आप इसे ड्रैग करोगे तो मैजिक देखो, वो सारे नंबर का स्क्वायर रूट आपको बता देगा।
कितना समय लगा हमारा सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए? तो हमने देखा 10 सेकेंड में हम लोग ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं डिलीट करके आप लोगों को एक बार रिपीट करता हूं और रिपीट करने के बाद आप लोगों को बताता हूं कि ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करोगे। तो आपने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे पहले नंबर का स्क्वायर रूट जानना है, पहले नंबर पे फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला को हम सारे पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला, मैथ सेंट्रिक, और मैथ सेंट्रिक में जाने के बाद हम लोग जाएंगे एस सीरीज में। तो एस सीरीज में जाने के बाद SQRT फंक्शंस में क्लिक करेंगे और वहां पे जाकर मैं बोलूंगा A2 जो सेल है उसमें जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट बताने के लिए। ठीक है, क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। तो जब आप ड्रैग करोगे तो सारे नंबर का स्क्वायर रूट वो आपको बता देगा, सारे नंबर का स्क्वायर रूट वो आपको बता देगा। इवन आप मैनुअली भी कर सकते हो, इक्वल्स टू SQRT फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, SQRT फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद B2 सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो कुछ कुछ फंक्शंस है जहां पे आपको फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स के थ्रू करना बेटर होगा, कुछ कुछ फंक्शंस है जहां पे आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो जब सीख रहे हो तो बॉक्स के माध्यम से करो, जब आप सीख जाते हो तो फिर आप जैसे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे तो 10 नंबर का स्क्वायर रूट जानना है तो ड्रैग कर रहे हो, अगर इस तरह का 1001 नंबर है तो ड्रैग करने में तो बहुत समय लगेगा। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ये जो ड्रैग का जो ऑप्शंस आता है ना, ड्रैग का जो प्लस साइन आता है वहां पे जाकर आप डबल क्लिक करो, ड्रैग का जो ऑप्शन है वहां पे जाकर डबल क्लिक करो, वो जितने बड़ा डेटाबेस भी हो वो आपको सारे नंबर को अपडेट करके दिखा देगा, ड्रैग करके दिखा देगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो ये फर्स्ट फंक्शंस हम लोगों ने सीखा, ये फर्स्ट फंक्शंस हम लोगों ने सीखा जो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। ये फर्स्ट फंक्शंस हम लोगों ने सीखा जो हम लोगों को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इक्वल्स टू SQRT फंक्शंस वही रहेगा, इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो इस तरह से जाकर हम लोग हमारा काम को कर सकते हैं। अब 49 का स्क्वायर रूट आप क्या देख रहे हो? 7। 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट देख रहे हो 10। 4 5 6 5 का स्क्वायर रूट क्या दिख रहा है? 67.56478337, इतना नंबर दिख रहा है, इतना फ्रैक्शन दिख रहा है। तो अगर ये डेटा को कहीं रिपोर्ट में आप डालोगे तो क्या इतना डिजिट का फ्रैक्शन लोगे? नहीं, क्या पुटअप करोगे? 67.56, वेरी गुड, 67.56। तो हम लोग नॉर्मली रिजल्ट वगैरह जो डालते हैं उसको अप टू 2 डिजिट फ्रैक्शन पे रखते हैं, अप टू 2 डिजिट फ्रैक्शन पे रखते हैं। तो मैं यहाँ पे भी वही चाहता हूँ कि ये सारे नंबर्स जो है, ये सारे नंबर्स का मैं जो स्क्वायर रूट निकाला हूं तो ये बहुत ज्यादा डिजिट में फ्रैक्शन दिखा रहा है, मुझे इसे अप टू 2 डिजिट फ्रैक्शन रखना है। कितने डिजिट में रखना है? 2 डिजिट। तो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये सारे नंबर को मैं राउंड ऑफ करूंगा। क्या करूंगा? राउंड ऑफ। अप टू 2 डिजिट। कितना डिजिट तक राउंड ऑफ करूंगा? 2 डिजिट। तो हमें 2 डिजिट फ्रैक्शन चाहिए तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करूंगा। तो अब हमें आप बताओ कि हम लोग यहां से कौन सा फंक्शंस को यूज करेंगे? राउंड राउंड फंक्शन, राउंड डाउन नहीं, राउंड। कौन सा फंक्शंस का यूज करेंगे हम लोग? राउंड फंक्शंस का यूज, हाँ, राउंड फंक्शंस का यूज करेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं। तो राउंड फंक्शंस हम लोग अगेन मैथ्स एंड ट्रिक में ही जाएंगे। तो एक फंक्शंस कर लिया मतलब हम लोग ट्रिक सीख गए, एक फंक्शंस कर लिया हम लोग ट्रिक सीख गए। लक्ष्मी जी, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला पे जाने के बाद मैथ्स एंड ट्रिक, मैथ्स एंड ट्रिक में जाने के बाद देन कम्स टू राउंड। तो राउंड फंक्शंस के लिए हम लोग को क्या करना होगा? क्लास नीचे এখন नहीं, ठीक है। तो चलो
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे राउंड फंक्शंस दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे राउंड फंक्शंस में क्लिक करेंगे। अब जब राउंड फंक्शंस का आर्गुमेंट बॉक्स आप ओपन करते हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपसे? दो चीज क्या मांग रहे हैं आपसे? कौन से नंबर को राउंड ऑफ करोगे, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे, राइट? तो यहाँ पे कौन से नंबर को राउंड ऑफ करोगे, कौन सा सेल लोगे आप लोग? B1 फोर सर। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं B4 लोगे। क्यों आप B4 बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि 7 या 10 उसमें तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो आपका फ्रैक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? B4 से। बट नहीं, B4 को नहीं लेना है, आपको B2 को ही लेना है। किसको लेना है? B2। हमने क्या क्या बताया बार बार कि आप जो काम पहले सेल में करोगे वही सब पे अप्लाई होगा। हो सकता है पहले सेल में फ्रैक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, राउंड ऑफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वही चीज तो सब पे इंप्लीमेंट करेगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि आप ढूंढ ढूंढ कर निकालोगे इसमें कहां पे जरूरत है, नहीं, आप जो भी काम करोगे वो पहले सेल को ही लेकर करोगे। अब ये नंबर को मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है? कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो आपने क्या बोला? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2। तो जब यहाँ पे आप ओके करते हो तो वो 7 को तो 7 ही रखेगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसका बेनिफिट क्या होगा? यही फंक्शंस तो सब में अप्लाई करेगा ना वो। तो जब आप इसे ड्रैग करोगे तो वो तो बाकी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बाकी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फंक्शंस अब B4 में आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो वहां पे लगाओगे, नहीं, फॉर्मूला जब भी लगाओगे फर्स्ट सेल से ही लगाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये हमने जाकर के राउंड ऑफ किया, तो 67.56, 88.6, 70.58 इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है, राइट? अब ये लास्ट वाले फंक्शंस को देखो। लास्ट वाले फंक्शंस में जब स्क्वायर रूट निकाला तो वो निकाला 86.4175908। तो इस तरह से जाने के बाद हम यहाँ पे बोले 568। तो जैसे यहाँ पे है कि हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है 75.226252, बट जब हमने उसको राउंड ऑफ किया अप टू 2 डिजिट तो 75.22 को वो 75.23 कर दिया। क्यों भाई ऐसा? सर 5 भी चले मैंने 1.15। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर अप टू 2 डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो थर्ड डिजिट अगर हमारा 5 या उससे ज्यादा होता है तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, अगर 4 या उससे कम रहता है तो नो वैल्यू एडिशन, राइट? यस सर। सो ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है, हम लोग को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिक ये करके दिखा दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का रिजल्ट को पुट अप करना है उसमें हमें फ्रैक्शन चाहिए ही नहीं। अगर हमारा यहाँ पे है 67.5647837 तो मुझे सिर्फ 67 या 68 जो आएगा वही चाहिए। आई डोंट वांट एनी फ्रैक्शन। कैसा रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वो कैसे करोगे आप? तो वो भी करोगे विद द हेल्प ऑफ राउंड फंक्शन। राउंड ऑफ 0 डिजिट, क्या बोलोगे? राउंड ऑफ अप टू 0 डिजिट, ठीक है? तो जो काम किया वही काम करो। तो हमने बोला फॉर्मूला, मैथ्स एंड ट्रिक, मैथ्स एंड ट्रिक में जाने के बाद हम लोग जाएंगे वही राउंड फंक्शंस में, वही राउंड फंक्शंस में। अब आप लोग को मैं अभी जो भी फंक्शंस बताऊंगा, जो भी काम बताऊंगा वो आप लोग B2 वाला कॉलम को लेकर ही करोगे। हमने जो स्क्वायर रूट निकाला है वही स्क्वायर रूट वाला कॉलम को लेकर ही करेंगे। तो मैंने बोला B2 सेल। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या दोगे? क्या दोगे सर? 0, क्योंकि हमको 0 फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो 0 देंगे। ओके, तो ओके करने के बाद जब आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो वो सारे का इस तरह से सॉल्यूशन कर देगा। नो फ्रैक्शन, नथिंग, हर एक को वो उसी तरह से दिखा दिया। बट यहाँ पे हमारा था
67.564 यहाँ पे आ गया 68, 88.6 हो गया 89। तो अगेन सेम रूल्स, पॉइंट के बाद अगर जो फर्स्ट डिजिट है अगर वो 5 या उससे ज्यादा है तो एक वैल्यू एडिशन, और अगर 4 या उससे कम है तो नो वैल्यू एडिशन। ठीक है, सारे को क्लियर है ना? तो ये हमारा रूल्स है। अब हमें कुछ चीजों को बताओ आप लोग। सपोज करो एक मेडिसिन शॉप में गए और मेडिसिन शॉप में जाकर कुछ मेडिसिन आपने परचेस किया, मेडिसिन का बिल हुआ 124 रुपीज 70 पैसे। कितना हुआ? 124 रुपीज 70 पैसे। मेडिसिन शॉप वाला आपसे कितना लेगा? 125 लेगा। ठीक है, क्लियर? अगर sir. मेडिसिन का बिल होता है 124 रुपीज 20 पैसे, तब कितना लेगा? 124 124। और अगर होता है 124 रुपीज 50 पैसे, 125 तो आप लोग ने जो बोला है वो एकदम ही करेक्ट है, बट ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल राउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल राउंडिंग, जो नॉर्मल केस में चलता है। नॉर्मल राउंडिंग जो नॉर्मल केस में चलता है, बट देयर आर सम एबनॉर्मल केसेस और स्पेशल केसेस जहां पे आप कुछ दूसरा सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया नया एक मेडिसिन शॉप ओपन किया, आपने नया नया एक मेडिसिन शॉप ओपन किया है, तो आप चाहते हो कि मैं मार्केट में थोड़ा सा एक गुडविल क्रिएट करूं, मैं लोकेलिटी में थोड़ा सा एक गुडविल रेपुटेशन क्रिएट करूं, सो दैट लोग मेरे पास परचेस करने के लिए आए। तो मैंने क्या बोला, हमारे जो कैशियर है उसको सिंपली बिलिंग वाले को बोल दिया कि जो भी फ्रैक्शन होगा छोड़ देना। 124 रुपीज 20 पैसे का बिल होगा तो भी 124 लेना, 124 50 पैसे होगा तो भी 124 लेना, 124 70 पैसे भी होगा, 80 पैसे भी होगा तो 124 रुपीज ही लेना। अब फ्रैक्शन को छोड़ देना। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो सब समय आपको क्या करना है? डाउन साइड आना है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना है। तो आपको एक और तरह का राउंड ऑफ मिलता है। तो कौन सा राउंड ऑफ यूज करोगे आप लोग? राउंड अप। अप साइड नहीं जाना है बाबू, नीचे आना है, डाउन थोड़ी जाना है। डाउन। हाँ, धरती पे ही रहना है। ठीक है, तो क्या करोगे? डाउन में जाओगे, राउंड डाउन में जाओगे। ठीक है, हाँ, राउंड डाउन में जाओगे। तो राउंड डाउन में जाने के बाद हम लोग हमारा काम को करेंगे। ठीक है, तो चलो राउंड डाउन कैसे होगा? तो हमने यहाँ पे बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ये जो राउंड डाउन कर रहे हैं इसको हम लोग एक्सेल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग अप टू 0 डिजिट मैंने यहां पे करना चाहा। तो बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला मैथ सेंट्रिक में जाने के बाद अब जाते हैं हम लोग राउंड फंक्शंस की तरफ। तो राउंड फंक्शंस में जाने के बाद हम लोग ने देखा राउंड डाउन और राउंड अप। तो आप लोगों को अगर डाउनवर्ड राउंडिंग करना है तो फिर वहां पे आप लोगों को ऑप्शंस मिलता है राउंड डाउन का, वो राउंड डाउन का यूज करने के लिए। तो राउंड डाउन फंक्शंस का यूज करने के लिए अब देखो वही काम करोगे और जो मैंने बोला B2 कॉलम को लेकर करोगे। तो आपने क्या बोला? B2 सेल करने के बाद फ्रैक्शन नहीं चाहिए, जीरो। फ्रैक्शन नहीं चाहिए, जीरो। तो करने के बाद जब आप ओके करते हो तो आप देखो कि आपको वो अगेन राउंड ऑफ करके दिखाएगा, बट दोनों राउंड ऑफ में डिफरेंस है।
यहाँ पे वो 67.5 को भी दिखा रहा है 67, 88.6 को भी वो दिखा रहा है 88, इवन 58.8 को भी वो दिखा रहा है 58। सब समय वो डाउन साइड ले जा रहा है, कोई भी डेटा में देखो वैल्यू एडिशन नहीं किया वो, राइट? ओके सर। हाँ, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन अराइज होता है स्पेशल केसेस में, जहां पे जाकर आप लोगों को इस तरह से राउंड करना पड़ता है, इस तरह से राउंड करना पड़ता है। बट उसी का उल्टा इफेक्ट भी होता है कि हमारा गुडविल बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, ठीक है, इतना क्रिएट हो गया तो अब हमको कस्टमर का परवाह नहीं है, तो बोला नहीं, एक काम करो कि 124 रुपीज 70 पैसे आएगा तो भी 125 लो, 124 रुपीज 50 पैसे का बिल होगा तो भी 125 लो, 124 रुपीज 20 पैसे भी आएगा तो भी 125 लो। तो अगर ऐसा केस होता है तो फिर आप क्या करोगे, तो आप उसके लिए जो कंसेप्ट यूज करोगे उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड राउंडिंग अप टू 0 डिजिट। तो ये अपवर्ड राउंडिंग अप टू 0 डिजिट कैसे पॉसिबल होगा? विद द हेल्प ऑफ राउंड अप फंक्शंस। यस, तो ये मैं अगर आप लोग को ये 3 बता दिया, 4 बता दिया हूं तो ये खुद से भी कर लोगे आप लोग। तो आप क्या करोगे, मैथ्स एंड ट्रिक में जाने के बाद आप जाकर राउंड डाउन, राउंड अप, तो आप यहाँ पे जाकर मैथ्स एंड ट्रिक में भी चल रहा है, तो आप जाकर बोलोगे राउंड अप। तो राउंड अप में जाकर एज यूजुअल B2 सेल, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। ओके, तो जाने के बाद जब आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो फिर आपको सब जगह ऊपर ऊपर दिखेगा। देखो यहाँ पे 75.2 उसको भी क्या दिखा रहा है 76, 92.4 93, 86.4 87, हर एक में वैल्यू एडिशन किया है, राइट? तो ये 3 तरह का राउंड ऑफ होता है, एक होता है नॉर्मल राउंडिंग, एक होता है अपवर्ड राउंडिंग, एक होता है डाउनवर्ड राउंडिंग। समझ में आया सबको? ओके सर। CSC का बिल देखे हो आप लोग? हाँ सर। CSC का बिल अमाउंट में आता है 910 रुपीज, 920 रुपीज, 930 रुपीज, 950 रुपीज। कभी देखो 905 रुपीज, 912 रुपीज देखे हो? बिल ही नहीं पे किए हो। नहीं सर। तो जो भी नंबर रहता है इन मल्टीपल ऑफ 10 में रहता है, वो 900, 910, 920, 930, 500, 520, 550 मल्टीपल ऑफ 10 में रहता है वो। तो क्या जो भी पावर जनरेशन होता है, जो भी कंजम्पशन होता है, क्या 10 के मल्टीपल में ही होता है? कभी ऐसा बिल नहीं हो सकता है 507 रुपीज, 585 रुपीज, हो ही सकता है, बट CSC वैसा बिल नहीं भेजता है। अगर आपका बिल का एक्चुअल अमाउंट हुआ 585 रुपीज ना, तो CSC कितना भेजेगा पता है? 590। कितना भेजेगा? 590। मतलब वो 5 रुपए का क्या हुआ? एक्स्ट्रा नहीं लेता है वो, 5 रुपए वो एक्स्ट्रा नहीं लिया, वो 585 का जगह 590 लिया। नेक्स्ट मंथ में जो बिल आएगा ना, नेक्स्ट मंथ में वो बिल में से जो अगर आपका 575 रुपीज हुआ तो 575 रुपीज में से वो 5 माइनस कर देगा, 570 का बिल भेजेगा। 577 रुपीज हुआ तो 5 माइनस कर देगा, 572, तो वो 570 का बिल भेजेगा। 2 रुपीज वो अपने पास फिर ऐड करने के लिए रखेगा, एग्जैक्ट अमाउंट का देगा। तो बोला फिर 585 का ही बिल नहीं दिया क्यों? अगर वो 585 का बिल अगर भेजेगा तो आप काउंटर में पेमेंट करने के लिए जाओगे, आपने कितना पेमेंट के लिए दिया? 590 रुपीज। अब उसको 5 रुपए का चेंज देना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो इसी के लिए क्या सिस्टम रखा है कि चेंज तो वैसे भी देना पड़ेगा, बट वो चिल्लड़ नहीं देना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, 1 रुपया 2 रुपया ढूंढने में। तो वो 10 रुपीज के कंसेप्ट में रखा है, सो दैट टाइम सेव होगा। तो इसी के लिए वो
₹10 का मल्टीपल में रखा है। एटीएम से पैसा निकालते हो आप लोग, कभी ₹150 निकाले हो? नहीं निकाले, क्यों? वहां पे भी एक सेटअप रहता है, इन मल्टीपल ऑफ 100 रहता है वो, तो हर जगह कंसेप्ट काम आता है। हम लोग गरीब आदमी है भाई, हम लोग 200 300 भी निकालते हैं। अब नहीं निकलेगा, कौन बोला? कब का न्यूज़ है? गलत है वो। जिस एटीएम से आप निकाल रहे हो ना, जिस मशीन से निकाल रहे हो, उस मशीन में ₹100 का नोट नहीं है, जिसके कारण वो बोला इन मल्टीपल ऑफ 500 के डिजिट में दीजिए। आप दूसरे एटीएम पे जाओगे ना, तो उसमें अगर 100 का 200 का 500 का रहेगा तो वो निकाल के देगा। तो ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जाकर हम लोगों ने ये राउंड ऑफ राउंड डाउन का सिस्टम को समझा। रियल लाइफ में क्या यूज आता है वो भी मैंने कुछ समझाया आप लोगों को, बट वो जो राउंड ऑफ मैंने बताया इन मल्टीपल ऑफ 10, इन मल्टीपल ऑफ 100, वो ये राउंड अप राउंड डाउन से नहीं होगा। उसके लिए एक स्पेशल तरह का राउंड ऑफ आता है। क्या आता है पता है? वो आज नहीं कराऊंगा, ये आप लोग के सिलेबस में है भी नहीं, आगे होगा तो करवा दूंगा। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एम राउंड। एम राउंड, उसको बोलते हैं एम राउंड। जैसे अगर हमारा बिल है 575 का, 463 का, 972 का, तो इन मल्टीपल ऑफ 10 में चाहिए आपको वैल्यू। क्या चीज में चाहिए? इन मल्टीपल ऑफ 10। तो आप क्या करोगे? आप करोगे इक्वल्स टू एम राउंड। 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर, चलो इन लोग को तो बोला ही नहीं है अभी। हाँ हेलो, साउंड आ रही है ना? यस सर। तो देखो मैंने यहाँ पे एम राउंड का फंक्शंस लगाया। अब वो बोला कौन से नंबर को आप राउंड ऑफ करोगे? 475 को। 475 को राउंड ऑफ करोगे इन मल्टीपल ऑफ, कितना राउंड ऑफ करोगे? इन मल्टीपल ऑफ बोलोगे तो वो 480 दिखाएगा। इन मल्टीपल ऑफ 100 बोलोगे तो 500 दिखाएगा, क्योंकि 450 से ज्यादा है। तो आपने बोला इन मल्टीपल ऑफ 10, इन मल्टीपल ऑफ 10, तो देखो वो क्या दिखा रहा है आपको। यही काम सीएससी करता है। नहीं, फॉर्मूला में ही है, दूसरे जगह है। हेलो बोलो, कौन क्यों কিছু বলছো? सर और एक बार देखिए, देखा है ना पैसा मुरो लगेगा, राउंड का, एम राउंड का पैसा लगेगा, पेड है ये। ओके सर। इक्वल एम राउंड,
एम राउंड में जाने के बाद आप जो नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हो वो दे दो, और फिर मल्टीपल ऑफ कितने से राउंड ऑफ करना चाहते हो वो दे दो। तो मल्टीपल ऑफ 10 देते हो तो 10 के हिसाब से राउंड ऑफ करेगा। अगर आप बोले इक्वल्स ओके टू सर। एम राउंड करने के बाद इस तरह के डिजिट के ऊपर तो इन मल्टीपल ऑफ 100 कम होता है, बट मैं इन मल्टीपल ऑफ 100 अगर करता हूँ तो देखो वो आपको क्या दिखाएगा, 500 मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 50 हो गया। तो 50 से कम रहेगा तो क्या जाएगा, 50 से ऊपर रहेगा तो 475, 450 से ज्यादा है तो 500 दिखा दिया, 425 होता, 445 होता तो 400 दिखाता। तो इस तरह से आएगा। तो अगर यहाँ पे 475 की जगह 474 कर दिया मैंने, तो मल्टीपल ऑफ 10 देखो, तो 474 10 के मल्टीपल में है तो मिड पॉइंट क्या है 5, 4 रुपीज है तो वो 470 में ले जाएगा, 480 में नहीं ले जाएगा। मिड पॉइंट के हिसाब से समझ में आई बात? हाँ सर। एटीएम का रूल्स जानते हो आप लोग? एटीएम का रूल्स क्या है कुछ? एटीएम में ना आपने रात के 10 बजे पैसा निकाला, विड्रॉ किया, और 12 बजे आज का स्टेटमेंट आपने निकाला, तो जो पैसा विड्रॉ किया वो आएगा। 10 बजे पैसा विड्रॉ किया है, 12 बजे स्टेटमेंट निकाल लो आप, आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, बट वो नहीं आएगा, बट वो नहीं आएगा। क्यों पता है? क्योंकि एटीएम का रूल और बैंक का रूल डिफरेंट है। एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हो ना तो रात के 8 बजे तक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो आज के रिकॉर्ड में आएगा, उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है वो कल के रिकॉर्ड में आएगा। कल जनरेटर करोगे तब वो आएगा, आज में नहीं आएगा, अपडेट नहीं होता है। रूल सेट करके रखा उन लोग को काम करने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए। आप बोलोगे अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग करके दे दो, तो हर चीज का तो समय होता है ना, रिपोर्ट बनने का। तो नहीं देगा तो आज का ही, बट नेक्स्ट डे का अपडेट में आएगा, वो आज की अपडेट में नहीं आएगा आपका। अगर दूसरे दिन होगा तो फिर तो वो अलग चीज हो जाएगा, रिपोर्ट ही खराब हो जाएगा। आज का ही देगा बट नेक्स्ट दिन के रिपोर्ट में देगा, आज की रिपोर्ट में नहीं। तो एक्चुअल में एटीएम का रिपोर्ट जो बनता है ना 8 to 8 बनता है, 8 to 8 बनता है। तो समझ में आ गया ये सारा सम? ये चलो अब एक बेकार सा फंक्शन हम लोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। सारे लोग म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट हो आप लोग। हमारा एक्टिव माइक होना चाहिए, एखाने ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग समझो। गूगल मेरा यहाँ पे जो दिख रहा है ना, मैं अपने को म्यूट कर रहा हूँ, शेखर सर दिखा रहे हैं, बोलते हुए शेखर सर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर फंक्शंस को कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? नपूना मैडम कुछ बोलेंगे? इंटीजर फंक्शंस का ना वहां पे जाके साइड में कर लो। इंटीजर फंक्शंस का बहुत सिंपल मतलब होता है, इंटीजर फंक्शंस का बहुत सिंपल मतलब होता है। क्या होता है? इंटीजर फंक्शंस का मतलब होता है कि रियल वैल्यू। क्या होता है इंटीजर फंक्शंस का मतलब? बोलिए, माल देंगे। तो इंटीजर का मतलब होता है रियल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और समथिंग जीरो वैल्यू। तो रियल वैल्यू का क्या मतलब आता है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर, यहाँ पे आपका नंबर है 88.662257, तो इसका इंटीजर बनेगा 88। 70.583281, इसका इंटीजर बनेगा 70। तो वो क्या करेगा इंटीजर? वो आपका होल नंबर को ले लेगा, फ्रैक्शन को हटा देगा। होल नंबर को ले लेगा,
फ्रैक्शन को छोड़ देगा, बट कोई राउंड ऑफ वाउंड ऑफ नहीं करेगा, सिंपल काम करेगा, होल नंबर को रखेगा, फ्रैक्शन को छोड़ देगा। तो अगर ऐसा कुछ करना है कि हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो वो हमारा इंटीजर फंक्शन के थ्रू हो जाएगा, के थ्रू हो जाएगा। तो वो भी हम लोगों को मिलेगा फॉर्मूला मैथसेंट्रिक के अंदर, और बहुत छोटा सा नाम रहेगा INT। ठीक है, क्या रहेगा? INT। तो इंटीजर फंक्शंस कौन सा नंबर का निकालना है? B2 सेल का निकालना है। B2 सेल के बाद जब ओके करोगे तो सबका वो होल नंबर को रखेगा, फ्रैक्शन को हटा देगा, कोई राउंड ऑफ वाउंड ऑफ नहीं करेगा। हाँ नहीं, राउंड डाउन में हो रहा है ये, राउंड डाउन में हो रहा है ये, बट रियल नंबर का काम क्या है कि वो रियल वैल्यू को लेगा, फ्रैक्शंस को हटा देगा। हाँ, इंटीजर का मतलब होता है रियल वैल्यू। तो इस तरह का काम हमारा जो है वो करके दे देगा। तो हम लोगों ने ये सारा फंक्शंस को डिस्कस किया। नाउ कम्स टू दी इजीएस्ट फंक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सम फंक्शन। रैंक हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सम फंक्शंस, सम फंक्शंस हमारा सबसे पहले है, बट हम लोग उसको सबसे लास्ट में कर रहे हैं, उसका कुछ कारण है। ठीक है, तो चलो, हमने बोला कि हमने इतने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखा है, उसका हमें समेशन करना है, हमें टोटल। कैसे जानोगे? सम फंक्शंस के थ्रू। तो सम फंक्शंस को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? अगेन मैथसेंट्रिक में ही मिलेगा। सो फॉर्मूला में जाने के बाद मैथसेंट्रिक, और मैथसेंट्रिक में जाने के बाद सम फंक्शन है तो इस सीरीज में ही जाएगा। तो इस सीरीज में जाने के बाद आप देखो वहां पे एक मिलेगा सम। तो सम फंक्शंस में जाके आप क्लिक करोगे तो वो आपको बताएगा कौन से रेंज का समेशन करना है। तो आपने बोला A2 का जो रेंज है, ये एक रेंज ऑफ सेल्स है जिसका समेशन हमें करना है। सिलेक्शन जो करोगे वही तो रहेगा आपका, टाइप जो करोगे। तो आपने बोला A2 से लेकर A10 तक हमने जो सिलेक्शन किया है उसका वो समेशन करके देगा। तो उसमें नंबर 2 मांग रहा था, आते हैं, इसी के लिए तो मैंने लास्ट में रखा ना, कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब सम करने का बहुत सारा तरीका होता है, सम करने का ना बहुत सारा तरीका होता है। तो हमने यहाँ पे बोला कि ये जो समेशन किया हमने, मुझे अगर समेशन करना है ना, तो मैं सारे डेटा को सेलेक्ट करूंगा जितना के समेशन करना है। ठीक है, सारे लोग ऑनलाइन वाले जगह वो हो? यस सर। हाँ, तो हल्ला करते रहो। तो A2 से लेकर इसका हमें समेशन करना है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला में भी जा सकते, इसके लिए आप होम राइट साइड में ऑटो सम बोलकर दिख रहा है आप लोगों को? ऑटो सम दिख रहा है? तो ये ऑटो सम में क्लिक करो, आपको वो समेशन करके दे देगा। जिस डेटा का, जिस रेंज का आपको समेशन करना है, आप उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम में क्लिक करो, वो समेशन करके दे देगा। वो प्रोसेस हो गया सम करने का, राइट? अभी भी आवाज कट रहा है, क्लास तोड़कर चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से जाकर हम लोग हमारा जो समेशन है वो कर पाएंगे। और ऑटो सम का एक शॉर्टकट भी होता है, ऑटो सम का एक शॉर्टकट भी होता है, अच्छे से देखो फिर नोट डाउन करना। तो ये जो रेंज है, ये रेंज का टोटल करना है, उसी के नीचे, ऐसा नहीं कि कहीं अलग करना है, कहीं अलग जगह पे करना है तो सम करो, ऑटो सम नहीं होगा। ऑटो सम क्या होगा? उसी के साथ में होगा। सारे का हो रहा है ना, सिर्फ ज्योति का हो रहा है? क्या हो रहा है सर? शेखा का साउंड তাহলে খুব ভালো, আজকে ক্লাসটা অফ করো, আমরা মানডে কন্টিনিউ করব। ठीक है, आज हम लोग क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं। ठीक है, हेलो, हम, हाँ बोलो। हाँ सर, हम बोल रहे थे सर, हम लोग जो पोर्टल में एग्जाम देते हैं सर,
उसका थोड़ा सा हमको हाँ। वो बता दीजिए, क्योंकि नेट के लिए वो अलग सेटिंग मांगता है ऑनलाइन के लिए। वो सेटिंग मांगता है ना, तो वो सेटिंग तो मैं बता देता हूँ क्लास में। अब आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो तो ठीक है, मैं देखूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। चलो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। कर सकते हो तो यहाँ तक का डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसी को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे और कुछ हम लोग नया इनोवेशन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।